दो राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को उसकी असली जगह तो पता चल ही गई है, लेकिन इन दोनों राज्यों के नतीजों का असर बिहार की सियासत पर भी पड़ने वाला है और किस तरह से बिहार की राजनीति में समीकरण बदलेंगे वो आपने सोचा भी नहीं होगा। अब जैसे ही चुनाव परिणाम सामने आए हैं तो बिहार में भी उठापटक शुरू हो गई, जिसके बाद क्या कुछ नया देखने को मिलेगा और कैसे नीतीश कुमार को जबरदस्त झटका लगा है, सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में क्या होगा कांग्रेस की हार का असर, कैसे लगा नीतीश कुमार को बड़ा झटका। हरियाणा का परिणाम बिहार में एनडीए की एकजुटता के लिए वरदान साबित होता जा रहा है। एनडीए में सब ठीक नहीं है, इसकी चर्चा इन दिनों जोर पकड़ रही है। एलजेपीआर के मुखिया चिराग पासवान एनडीए से अलग अपनी राजनीति चमकाने की सोच रहे हैं। ये खबर भी आग की तरह फैल रही थी। वहीं जेडीयू के भीतर भी एक धड़ा ये शिगुफा छोड़ रहा था कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना वोट जेडीयू को ट्रांसफर करा पाने में सफल होगी, इसकी गुंजाइश कम ही है। आरजेडी के भाई वीरेंद्र बीच बीच में दावा भी कर रहे थे कि नीतीश पाला बदल कर कभी भी हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन हरियाणा में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत ने एक बड़ा मैसेज देने का काम किया है। इसमें डोमिनेंट कास्ट के खिलाफ कैसे काउंटर पोलराइजेशन हो सकता है, ये तीसरी बार हरियाणा में दिखा है। इसलिए ये सवाल तेजी से उठने लगे हैं कि हुड्डा जैसी हालत भी बिहार में तेजस्वी और यूपी में अखिलेश की होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि दोनों प्रदेश में यादव बड़ी आबादी वाली जाति है और राजनीतिक और सामाजिक तौर पर डोमिनेंट रही। चिराग अब एनडीए से बाहर जाने की क्यों नहीं सोचेंगे। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र, हरियाणा और यूपी, बिहार में भी दलित का एक बड़ा वर्ग बीजेपी के खिलाफ वोट किया था। इसकी बड़ी वजह इंडिया गठबंधन द्वारा ये नैरेटिव सेट करना था कि बीजेपी 400 पार का आंकड़ा छूती है तो संविधान में भारी बदलाव करेगी। जाहिर है ये मैसेज दलितों में बीजेपी विरोधी की चिंगारी तेज करने में कारगर रही, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में छेड़छाड़ कर बीजेपी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। इसका भरोसा दलितों में बड़ी तेजी से घर कर गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का चिराग ने जोरदार विरोध किया, जिसमें कोटे के भीतर कोटे की बात को सही ठहराया गया था। बीजेपी दलितों के भीतर पिछड़े दलितों के हक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान रही थी, लेकिन इंडिया गठबंधन द्वारा फैलाए जा रहे नैरेटिव और चिराग पासवान द्वारा विरोध किए जाने पर बीजेपी ने इरादा बदल दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चिराग के साथ हाँ में हाँ मिलाकर ही राजनीति करने में अपनी भलाई समझी। चिराग एनडीए में बने रहेंगे या नहीं, जाहिर है चिराग युवा है और दलितों में पासवान के सबसे बड़े नेता। चिराग एनडीए में बने रहेंगे या नहीं, ये उनके सुरों को सुनकर शक में तब्दील हो रहा था। कहा जाता है कि जन स्वराज की तरफ से प्रशांत किशोर को भी बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए चिराग ने बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी से अलग कर रणनीति करने की फिराक में थी। लेकिन हरियाणा के परिणाम ने चिराग को यह सोचने को जरूर मजबूर कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के दरमियान बीजेपी के खिलाफ संविधान वाला नैरेटिव फेल हो चुका है। इसलिए बीजेपी के साथ चलने में चिराग सत्ता का सुख भी भोग सकेंगे। वहीं बिहार में यादियों के खिलाफ काउंटर पोलराइजेशन की वजह से एलजेपीआर को लोकसभा चुनाव परिणाम की तरफ बड़ा फायदा मिल सकता है। जाहिर है हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस को तीसरी बड़ी हार मिली है। इसलिए डोमिनेंट कास्ट के खिलाफ काउंटर पोलराइजेशन बिहार में तेजस्वी को भी झेलना पड़ेगा। ये लोकसभा चुनाव में साफ दिखा था। इसलिए चिराग एनडीए से बाहर अब अपने भविष्य के बारे में फिलहाल सोचने की भी हिमाकत नहीं कर सकते। नीतीश भी एनडीए में क्यों बने रहेंगे। नीतीश समय, काल और परिस्थिति को भुनाने में माहिर है। इसलिए जेडीयू की नजरें हरियाणा चुनाव पर टिकी हुई थी। कहा जा रहा था कि हरियाणा के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी की हार होती है तो जेडीयू एनडीए से बाहर निकलकर फिर से आरजेडी के साथ जा सकती है। दरअसल इन राज्यों के परिणाम को बीजेपी के लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा था और जेडीयू का एक धड़ा मानता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने वोटों को काराकाट और जहानाबाद में ट्रांसफर करा पाने में कामयाब नहीं रही थी। इसलिए अपर कास्ट और बीजेपी माइंडेड वोटर्स चुनाव में विकल्प मिलने पर बीजेपी के अलावा जन स्वराज को वोट कर सकते हैं, जिससे जेडीयू को खासा नुकसान संभव है। दरअसल कहा जा रहा है कि साल 2020 में चिराग पासवान से जो नुकसान जेडीयू को हुआ था, वही नुकसान साल 2025 में प्रशांत किशोर जेडीयू को पहुंचा सकते हैं। लेकिन हरियाणा की जीत बीजेपी के खिलाफ बहने वाली हवा के नैरेटिव को तोड़ने में बड़ी भूमिका अदा करेगी। वहीं चिराग साथ रहते हैं तो नीतीश अपने नेतृत्व में चुनाव एनडीए में रहकर ही लड़ना हितकारी मानेंगे, ये साफ दिखने लगा है।
हरियाणा का परिणाम बिहार में एनडीए के लिए संजीवनी। हरियाणा चुनाव का परिणाम इस बात का संदेश है कि बड़ी संख्या वाली जाति के खिलाफ छोटी छोटी जातियां गोलबंद होती है, इसलिए बड़ी जाति के सहारे चुनाव में जीत सुनिश्चित है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जाहिर है कांग्रेस हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में तीसरी बार हारी है। वहीं ओबीसी को सीएम और ब्राह्मण जाति से पार्टी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी हरियाणा जीतने में सफल रही है। बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने में विफल। हरियाणा में जाटों का विरोध बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने में विफल रही, इसलिए जाट वर्सेस नॉन जाट का कॉम्बिनेशन बीजेपी का हरियाणा में हिट रहा। नीतीश और चिराग में बिहार की राजनीति को इस नजर से देखेंगे, इसलिए यादवों के खिलाफ जोरदार काउंटर पोलराइजेशन को हवा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जाहिर है नीतीश की पकड़ एबीसी पर बहुत ज्यादा है और नीतीश इस सेगमेंट के सहारे पिछले 19 सालों से बिहार में सत्ता में बने हुए हैं। एबीसी को लालू प्रसाद जिन कहकर पुकारा करते थे, क्योंकि अगला बनाम पिछड़े की लड़ाई में लालू प्रसाद को अपराज्य एबीसी की वजह से ही बताया गया था। नीतीश की सत्ता में बने रहने के पीछे भी एबीसी का ही जोर माना जा रहा है, इसलिए एबीसी का पूरा समर्थन एनडीए को मिलेगा। ये तय हो जाता है जब नीतीश बीजेपी के साथ गठबंधन में होते हैं। जाहिर है हरियाणा की जीत और दलितों और ओबीसी का बीजेपी के प्रति रुझान बिहार में एनडीए को मजबूत करेगा और चिराग सहित नीतीश भी एनडीए में बने रहकर साल 2025 का चुनाव मजबूती से जीत सके, इसकी गुंजाइश अब ज्यादा दिख रही होगी। सीएम नीतीश कुमार को कैसे लगा झटका? जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को 49 सीटें मिली हैं, वहीं बीजेपी ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की। पीडीपी का प्रदर्शन इस चुनाव में निराशाजनक रहा, उसे सिर्फ 3 सीटें ही मिल पाई। जम्मू कश्मीर के चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी शामिल थी। नतीजे आने के बाद जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की नीतीश कुमार की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के तीनों उम्मीदवारों की जमानत जब्त। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जेडीयू को सिर्फ 0.13% वोट मिला। बता दें कि जेडीयू ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कुल 3 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जेडीयू के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और पार्टी बुरी तरह से हार गई। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो इस चुनाव में कई पार्टियों से ज्यादा वोटर्स ने नोटा पर भरोसा जताया। करीब 8,04,397 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। नोटा का वोट शेयर 1.48% रहा। न सिर्फ जेडीयू बल्कि आम आदमी पार्टी और बसपा जैसी पार्टियां भी नोटा से पीछे रह गई। जम्मू कश्मीर में हुई 63.45% वोटिंग। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज में वोटिंग भी हुई थी। यहाँ पहले चरण के तहत 18 सितंबर, दूसरे चरण में 25 सितंबर और तीसरे चरण के तहत 1 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। तीनों फेज में मिलाकर 63.45% वोटिंग हुई थी। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, जबकि महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अकेले ताल ठोक रहे थे। यानी कुल मिलाकर दोनों राज्यों के चुनावी नतीजों ने बिहार के लिए भी सियासी बिसात बिछाने का काम किया है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये काम करेगा या नहीं, क्योंकि जब नीतीश कुमार की बात है तो अच्छे अच्छे समीकरण और भविष्यवाणियां पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।